अस्सलाम वालेकुम। जय भीम, जय शिवराय। मैं रूहीनाज शेख, AIMIM महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट। आज लाइव आने का एक खास रीज़न है। एक वीडियो देख रही थी मैं। वीडियो के अंदर वो सी ग्रेड फिल्म की एक एक्टर है, जो कास्ट सर्टिफिकेट चोरी करके जो खासदार बनी है। क्या नाम है वो सी ग्रेड फिल्म के एक्टर का? आप लोगों को याद होगा क्या, जिसको हनुमान चालीसा भी याद नहीं था? जब हमारे सीएम उद्धव उद्धव ठाकरे साहब थे, उनके घर पर जाकर जो हनुमान चालीसा पढ़ने वाली थी, क्या नाम है उनका? हाँ, नवनीत राणा मैडम। उनका एक स्टेटमेंट देखा मैंने अभी कुछ देर पहले, कि वो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हुए स्टेज पे खड़े होकर असद ओवैसी साहब को और खासदार इम्तियाज जलील साहब को एक आवाहन दे रहे थे, तो वो मोहतरमा का मुझे समझ में नहीं आया कि नवनीत मैडम, आपके मतदार संघ की फिक्र छोड़कर खासदार इम्तियाज जलील साहब के मतदार संघ की फिक्र क्यों कर रहे हो? और आप एक ये क्या करो, एक धार्मिक नारा देने के लिए सामने वाले को जोर दे रहे हो। तो मैडम, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, इस देश में रहना है तो किसी एक धर्म के नारे से कुछ नहीं होने वाला। वो कोई भी धर्म का नारा हो, एक धर्म के नारे से कुछ नहीं होगा। नवनीत राणा मैडम, इस देश में अगर आपको रहना है तो जय संविधान ही कहना होगा। आपको भारतीय संविधान जिंदाबाद ही कहना होगा मैडम। तो बिना भारतीय संविधान के, ये वही संविधान है जिसने आपको एक सी ग्रेड फिल्म की एक्टर से एक सांसद बना दिया। यही वो भारतीय संविधान है जो आप एक सी ग्रेड फिल्म में एक छोटे मोटे रोल किया करते थे, उसको छोड़कर आपको एक सांसद बनने का एक अधिकार जो मिला है, आपको भारतीय संविधान से मिला है। तो आपको इस देश में रहना है, या हर किसी को इस देश में रहना है, तो भारतीय संविधान को जिंदाबाद ही कहना पड़ेगा और जय संविधान ही कहना पड़ेगा। तो मैडम, आप आपके मतदार संघ के बारे में सोचिए कि आपका जो मतदार संघ है उसको आप किस तरीके से फिर से जीत कर आ सकते। और रही खासदार इम्तियाज जलील साहब की बात, तो उन्होंने कभी धर्म की राजनीति नहीं की है। अगर वो अपने मतदार संघ में वोट मांगने के लिए जाएंगे या फिर वोट लेने के लिए जाएंगे या लोग उनको वोट देंगे, तो वो इसी बेस पर देंगे कि उन्होंने धर्म की राजनीति करने की बजाय उन्होंने हर धर्म, हर मजहब के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जद्दोजहद की है मैडम। तो आप जो ये गंदी राजनीति जो आप कर रही है ना, तो ये ना करे तो बेहतर होगा मैडम, क्योंकि अमरावती वाले तो वैसे भी, जहां तक मुझे ग्राउंड लेवल का बारे में जितनी मालूमात मिली है, तो आपकी कुर्सी जो खतरे में आई है उसके लिए आपको खैरात के तौर पर ओवैसी साहब का और इम्तियाज जलील साहब का नाम लेना पड़ रहा है। एक अभी आप बोलेंगे कि मैं MIM को टारगेट की, मुस्लिम को नहीं की, तो ये तरीके से कुछ नहीं होगा मैडम। आप टारगेट इसके लिए ही कर रहे हैं ताकि एक में वो मुस्लिम खासदार जो हर धर्म के लोगों को लेकर जो काम करते हैं, संसद में हर मजहब के लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, तो किस तरीके से इस आवाज को दबा दिया जाए, उसके लिए आपको अच्छा खासा पैकेज मिला होगा उनका विरोध करने के लिए। तो मैडम, ये जो चीजें हैं ये जरा बंद ही कर दो आप। और ये कैसा है, ये महाराष्ट्र है मैडम, यहाँ पर आप ये कोई सी ग्रेड फिल्म का ये नहीं है, सेट नहीं है मैडम, कि आप यहाँ पर किसी भी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे या कुछ भी अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। तो लोग यहाँ पे लोग समझदार है मैडम, महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो समझदार है, उनको समझ में आता है। जैसे कि लास्ट टाइम का आपका एक स्टंट था कि उद्धव ठाकरे साहब जो थे, आपको हनुमान चालीसा याद नहीं होते हुए भी आप वहां पे पहुंचे थे मुंबई में, उनके घर में घुसकर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना था। और फिर वहां की मुंबई पुलिस ने अच्छी खासी खातिरदारी किए थे मैडम आपकी। हमको लगा था वो खातिरदारी देखने के बाद में थोड़ा बहुत जगह पे आ गया होगा दिमाग, पर शायद कैसा है, कुछ लोगों का होता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, शायद उस प्रकार का कुछ तो होगा। खैर, आपको फिर से एक बार बोलूंगी मैडम, इस देश में रहना है तो जय संविधान ही कहना होगा।
भारतीय संविधान जिंदाबाद ही कहना होगा। इसके अलावा किसी एक धार्मिक नारे से ये देश नहीं चलेगा मैडम। और आप खासदार इम्तियाज जलील साहब उनके मतदार संघ से जीत कर आते हैं या नहीं आते हैं, ये फिक्र छोड़कर आप आपके मतदार संघ में आपके कामों का डाटा है ना, वो लेकर लोगों के पास जाइए। तब आपको आपकी असली औकात का, आपकी असली असलियत का पता चलेगा, जब आप आपके कामों की यादी लेकर लोगों के पास जाएंगे। खासदार इम्तियाज जलील साहब के पास में अपने कामों की पूरी यादी है और हर धर्म, हर मजहब के लोग उनके साथ में है। आप देखिए, एक धर्म से देश नहीं बना है, ये सब धर्मों से मिलकर ही ये देश बना है। तो नवनीत राणा मैडम, फिर से आपको बोलूंगी, इस देश में रहना है तो जय संविधान ही कहना होगा, भारतीय संविधान जिंदाबाद ही कहना होगा। तो ये इस तरीके की हरकत बंद कीजिए। फिर से बोलूंगी, सी ग्रेड फिल्म का सेट नहीं है, ये महाराष्ट्र है। यहाँ की जनता बहुत ज्यादा समझदार है, उनको समझ में आता है कि किस तरीके से आपके जैसे लोगों को डील किया जाए। और आपको ऐसा लगता होगा कि आप गंदी जबान इस्तेमाल करेंगे तो आपको जवाब में भी गंदी जबान ही मिलेंगी। तो इस तरीके की कोई भी चीज नहीं होंगी मैडम। आपको आपके काम, मैं फिर से बोलूंगी, आपको रिपीटेड कर रही हूं, मैं अपनी बातें फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, कि अगर नवनीत मैडम आपको आपके मतदार संघ में जीतना है, जो झूठा जाति का सर्टिफिकेट लेकर 80 राखियों जो जगह थी, ऐसी रिजर्व जो जगह थी, आपने जो झूठा कास्ट का सर्टिफिकेट दिखाया है ना मैडम, उसके बारे में आप थोड़ा सा सोचिए। मतलब वो उसका अपडेट वगैरह क्या करना है करवा लीजिए। वापस से आपको इलेक्शन लड़ना है ना, तो वो अपडेटिंग कीजिए। खासदार साहब को वैसा कुछ नहीं करना है, उनके पास में उनके काम की लिस्ट जबरदस्त है। वो अपने काम दिखाकर, जो सब धर्मों को लेकर जो उन्होंने काम किए हैं, उस कामों की यादी पर वो अपने मतदार संघ से जीत कर आएंगे इंशाल्लाह। और आप उनकी फिक्र ना करें। और रहा सवाल, जब आप बात करें तो छत्रपति संभाजी महाराज बोलिए, एकेरी उल्लेख मत कीजिए। हम आपकी तरह महापुरुषों का अपने जाति फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं कि हम किसी भी महापुरुष का नाम लेंगे। हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। तो आगे से जब आप संभाजी महाराज का नाम लेंगे ना, तो छत्रपति संभाजी महाराज बोलकर नाम लीजिए मॅडम। फक्त स्वतःची राजनीती चमकवण्यासाठी हे सर्व काही करू नका तुम्ही मॅडम। हे तुम्हाला एक आता फक्त विनंती आहे। नंतर तुम्हाला MIM ची महिला आघाडी काय करू शकते हे तुम्हाला दाखवून देणार मला। आणि पुन्हा एकदा नवनीत राणा मॅडम, तुमच्यासाठी, फक्त तुमच्यासाठी, जय संविधान, जय भीम, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र।